नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम करेंगे क्लास 9th अलजेब्रा प्रैक्टिस सेट 2.3। लेकिन पहले आप ये समझ लीजिए, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इन अ सर्ड nth रूट ऑफ ए। मतलब अगर nth रूट ऑफ ए दिया है तो उसमें जो n है ये क्या होगा, ऑर्डर ऑफ द सर्ड। और ये जो सिंबल है ये क्या है, रेडिकल साइन। और ये ए क्या है, रेडिकेंड। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब चलिए हम प्रैक्टिस सेट देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है, स्टेट द ऑर्डर ऑफ द सर्ट्स गिवन बिलो। ये जो सर्ट्स दिए हैं इनके हमें ऑर्डर लिखने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वन क्या है यहाँ पे, क्यूब रूट ऑफ 7। तो यहाँ पे हम लिखते हैं फर्स्ट का फर्स्ट क्या दिया है, क्यूब रूट ऑफ 7। तो इसमें ऑर्डर क्या है, 3 है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे the order of the given surd is 3। ठीक है, अब देखिए सेकेंड वन क्या है, 5 रूट 12। यहाँ पे हम लिखते हैं यहाँ पे देखिए कोई नंबर नहीं दिया है। अगर कुछ नहीं होता तो वहाँ पे क्या होता है, 2 होता है। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं द ऑर्डर ऑफ द गिवन सर्ड इज 2। फिर देखिए थर्ड वन क्या है, 4th रूट ऑफ 10। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, देखिए थर्ड वन यहाँ पे कर रहे हैं 4th रूट ऑफ 10। तो देखिए इसमें ऑर्डर क्या है, 4 है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे द ऑर्डर ऑफ द गिवन सर्ड इज 4। अब देखिए फोर्थ वन क्या है, रूट 39। तो यहाँ पे हम लिखते हैं रूट 39। तो देखिए यहाँ पे कोई नंबर नहीं दिया है, इट मीन्स इसका ऑर्डर क्या है, 2। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं द ऑर्डर ऑफ द गिवन सर्ड इज 2। फिर यहाँ पे देखिए लास्ट वन क्या है, क्यूब रूट ऑफ 18। देखिए यहाँ पे फिफ्थ वन है क्यूब रूट ऑफ 18। तो इसका ऑर्डर क्या है, 3। यहाँ पे हम लिख देंगे द ऑर्डर ऑफ द गिवन सर्ड इज 3। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर सर्ड्स जस्टिफाई। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा सर्ड है और उसे हमें जस्टिफाई करना है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इफ ए इज अ पॉजिटिव रैशनल नंबर, इट मीन्स ये जो ए है ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव रैशनल नंबर, एंड nth रूट ऑफ ए इज x। इट मीन्स nth रूट ऑफ ए इज इक्वल टू x। एंड इफ x इज एन इरेशनल नंबर, अगर ये x क्या हो, इरेशनल नंबर, देन x इज कॉल्ड अ सर्ड। तब हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, सर्ड है। तो वैसे ही हमें इसको भी करना है, तो चलिए हम करते हैं। देखिए यहाँ पे फर्स्ट वन क्या है, क्यूब रूट ऑफ 51। देखिए यहाँ पे सेकेंड का फर्स्ट वन क्यूब रूट ऑफ 51। तो यहाँ पे देखिए ये जो 51 है ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है, लेकिन क्यूब रूट ऑफ 51 जो इसका वैल्यू है वो हमें पता है क्या, नहीं पता। इट मीन्स क्यूब रूट ऑफ 51 ये क्या है, एक सर्ड है, क्योंकि क्यूब रूट ऑफ 51 क्या है, इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्यूब रूट ऑफ 51 is a surd because it is an
irrational number. ये देखिए यहाँ पे सेकेंड वन क्या है, फोर्थ रूट ऑफ 16। तो फोर्थ रूट ऑफ 16 इसकी वैल्यू हमें पता है क्या? बिल्कुल पता है, क्योंकि देखिए अगर हम 16 का फैक्टर निकालें तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे करते हैं 2 8 ज़ा 16, फिर 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 1 ज़ा 2। तो इसका फैक्टर क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 2 यहाँ पे कितने टाइम है, 4 टाइम है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए ये यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, मतलब ये रूट हट जाएगा, बचा क्या 2। तो 2 क्या है, एक रैशनल नंबर है, मतलब फोर्थ रूट ऑफ 16 यह सर्ड नहीं है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फोर्थ रूट ऑफ 16 इज नॉट अ सर्ड because it is not an irrational number, क्योंकि ये irrational नंबर नहीं है। यहाँ पे थर्ड वन क्या दिया है, फिफ्थ रूट ऑफ 81। तो इसकी वैल्यू हमें पता है क्या, नहीं पता, तो यहाँ पे हम लिख देंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे फिफ्थ रूट ऑफ 81 इज अ सर्ड बिकॉज it is an irrational number. Irrational number. ये देखिए यहाँ पे फोर्थ वन क्या है, रूट 256। तो 256 किसका स्क्वायर है, 16 का स्क्वायर है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 16। जब हम 256 को रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 16, और 16 क्या है, रैशनल नंबर है। इट मीन्स रूट 256 इज नॉट अ सर्ड। तो यहाँ पे हम लिख देंगे रूट 256 इज नॉट अ सर्ड because it is not an irrational number. ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, क्यूब रूट ऑफ 64। तो इसकी वैल्यू क्या होगी 4, क्योंकि 4 को अगर हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 4 4 ज़ा 4 इंटू 4 इंटू 4 करें तो देखिए क्या हो जाएगा, 4 4 ज़ा 16 और 16 4 ज़ा 64। इट मीन्स क्यूब रूट ऑफ 64, इसका वैल्यू क्या आया 4, और 4 क्या है, एक रैशनल नंबर है। इट मीन्स क्यूब रूट ऑफ 64 इज नॉट अ सर्ड। तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्यूब रूट ऑफ 64 इज नॉट अ सर्ड because it is not an irrational number. ये देखिए यहाँ पे 6 रूट 22/7। तो रूट 22/7 इसकी वैल्यू हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। इट मीन्स रूट 22/7 ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। इट मीन्स रूट 22/7 इज अ सर्ड। तो यहाँ पे हम लिख देंगे रूट 22/7 इज अ सर्ड बिकॉज it is an irrational number. ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2
कंप्लीट होता है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, क्लासिफाई द गिवन पेयर ऑफ सर्ट्स इनटू लाइक सर्ट्स एंड अनलाइक सर्ट्स। देखिए यहाँ पे सर्ट्स के पेयर दिए हुए हैं, तो इनमें हमें बताना है कि कौन से लाइक सर्ट्स हैं और कौन से अनलाइक सर्ट्स हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि 2 सर्ट्स आर सेड टू बी लाइक सर्ट इफ दे आर ऑर्डर, क्या ऑर्डर एंड रेडिकेंट्स आर इक्वल। ठीक है, अगर ऑर्डर और रेडिकेंट्स इक्वल होता है तो फिर वो लाइक सर्ट्स है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर वो अनलाइक सर्ट्स है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या दिया हुआ है। फर्स्ट वन, √52 एंड 5√13। ये देखिए यहाँ पे थर्ड का फर्स्ट वन क्या है, √52 एंड 5√13। तो √52 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 13 × 4। क्यों ऐसा लिखेंगे, देखिए यहाँ पे अगर हम 52 का फैक्टर करें, देखिए तो क्या आएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, फिर 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 13 1 ज़ा 13। देखिए 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा और यहाँ पे ये 13, तो 13 × 4 हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, देखिए 13 × 4 एंड 5√13। ठीक है, अभी यहाँ पे तो कोई फैक्टर नहीं होने वाला, तो हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। अब यहाँ पे देखिए 4 को अगर हम रूट से बाहर निकालें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और रूट में क्या आएगा 13 एंड 5√13। अब देखिए यहाँ पे जो इसका रेडिकेंट्स है वो क्या है, इक्वल है, और जो इसका ऑर्डर है वो भी इक्वल है, इसका ऑर्डर 2 और इसका भी ऑर्डर 2। इट मीन्स ये दोनों क्या है, लाइक सर्ट्स है। तो यहाँ पे हम इसका आंसर लिख देंगे, देयरफॉर, देखिए यहाँ पे √52 एंड 5√13 आर लाइक सर्ट्स। फिर देखिए यहाँ पे सेकेंड वन क्या दिया है, √68 एंड 5√3। तो √68 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 17 × 4, क्योंकि जब हम इसका फैक्टर करेंगे ना तो यही आएगा, एंड 5√3। अब देखिए यहाँ पे ये जो 4 है इसको हम बाहर निकाले तो क्या हो जाएगा 2, और फिर रूट में क्या बचेगा 17 एंड 5√3। तो यहाँ पे देखिए इसका ऑर्डर तो सेम है, लेकिन जो रेडिकेंट्स है वो सेम नहीं है। इट मीन्स ये अनलाइक सर्ट्स है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर √68 एंड 5√3 आर अनलाइक सर्ट्स। ये देखिए यहाँ पे थर्ड वन क्या है, 4√18 एंड 7√2। तो ये जो √18 है इसका जब हम फैक्टर करेंगे तो देखिए यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 9 × 2, क्योंकि 9 2 से क्या होता है 18 होता है, एंड 7√2। तो यहाँ पे देखिए जब 9 रूट से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 × 3√2 एंड 7√2। 4 3 ज़ा क्या होगा 12, और यहाँ पे √2 एंड 7√2। तो यहाँ पे देखिए जो रेडिकेंट्स है वो क्या है, सेम है, और जो ऑर्डर है वो भी सेम है। इट मीन्स ये क्या है, लाइक सर्ट्स है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे देयरफॉर 4√18 एंड 7√2 आर लाइक सर्ट्स। ये देखिए यहाँ पे फोर्थ वन क्या है, 19 √12 6√3। तो यहाँ पे जो √12 है इसका जब हम फैक्टर करेंगे तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 × 3, क्योंकि 4 3 सा क्या होता है 12 होता है, एंड 6√3। फिर यहाँ पे 19, और ये जो 4 है ये रूट से बाहर आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पे √3 एंड 6√3।
तो 19 टूज़ा क्या होता है 38√3 एंड 6√3। तो यहाँ पे देखिए जो रेडिकेंड्स है वो क्या है सेम है और ऑर्डर भी सेम है। इट मीन्स ये क्या है लाइक सर्ट्स है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 19√12 एंड 6√3 आर लाइक सर्ट्स। ये देखिए यहाँ पे फिफ्थ वन क्या है 5√22 एंड 7√33। तो इन दोनों जो नंबर्स है इनको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप इसका फैक्टर करेंगे ना तो भी ये फिर इस रूट में ही रह जाएंगे, कोई भी नंबर रूट से बाहर नहीं जाने वाला। और यहाँ पे देखिए इसका ऑर्डर तो सेम है लेकिन जो इसका रेडिकेंड्स है ये सेम नहीं है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे देयरफॉर 5√22 एंड 7√33 आर अनलाइक सर्ट्स। ये देखिए यहाँ पे सिक्स वन क्या है 5√5 एंड √75। तो यहाँ पे 5√5 इसको तो हम अभी सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे जो 75 है हम यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं 25 इंटू 3, क्योंकि 25 3 सा क्या होता है 75। तो यहाँ पे हो जाएगा 5√5 एंड 25, जब रूट से बाहर आएगा तो 5 हो जाएगा और फिर रूट में 3। तो यहाँ पे देखिए इसका ऑर्डर तो सेम है लेकिन जो रेडिकेंड्स है वो दोनों सेम नहीं है। इट मीन्स ये क्या है अनलाइक सर्ट्स है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे देयरफॉर 5√5 एंड √75 आर अनलाइक सर्ट्स। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ। ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 सिंप्लीफाई द फॉलोइंग सर्ट्स। ये जो सर्ट्स दिए हैं इन्हें हमें सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो चलिए हम करते हैं। देखिए यहाँ पे फर्स्ट वन क्या है √27। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 9 इंटू 3, क्योंकि 9 3 सा क्या होता है 27 होता है। और जब ये 9 रूट से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा 3 और फिर रूट में 3। तो अब इसके आगे हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, तो बस ये हो जाएगा इसका आंसर। फिर सेकेंड वन देखिए क्या है √50। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 25 इंटू 2, क्योंकि 25 2 सा क्या होता है 50। और अब 25 अगर रूट से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 5√2। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ये देखिए यहाँ पे थर्ड वन क्या दिया है √250। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 25 इंटू 10। अब 25 रूट से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा 5 और फिर √10। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। फिर देखिए यहाँ पे फोर्थ वन है √112। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 16 इंटू 7, क्योंकि 16 7 सा क्या होता है 112। तो यहाँ पे अगर 16 रूट से बाहर आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 और फिर √7। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। फिर यहाँ पे फिफ्थ वन है √168। तो चलिए हम इसका फैक्टर निकाल के यहाँ पे करते हैं इसको 168। तो यहाँ पे देखिए 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, फिर 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, फिर यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, फिर अभी 3 से होगा 3 7 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसका फैक्टर क्या हो जाएगा। यहाँ पे हम लिखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। तो यहाँ पे देखिए 2 और फिर यहाँ पे भी 2, तो इन दोनों का एक पेयर बन जाएगा और फिर ये 2 क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा। या फिर हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए 2 2 ज़ा 4 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। अब ये जो 4 है ये रूट से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा 2, और ये जो
रूट में बचे हैं ये नंबर्स, इनको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 3 ज़ा 6, 6 7 ज़ा 42। इट मीन्स इसका आंसर क्या आया, 2√42। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, कंपेयर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सर्ट्स। ये जो पेयर ऑफ सर्ट्स दिए हैं इन्हें हमें कंपेयर करना है। ठीक है, तो चलिए हम इसे करते हैं। ये देखिए यहाँ पे फर्स्ट वन क्या है, 7√2 5√3। तो यहाँ पे देखिए अगर हम 7 को रूट के अंदर ले तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 49 × √2 एंड 5 को अंदर ले तो 25 × √3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए हम क्या कर देंगे, √49 × 2 एंड √25 × 3। तो यहाँ पे हो जाएगा √98 एंड √75। तो यहाँ पे देखिए 98 इज़ ग्रेटर देन 75, देयरफॉर √98 इज़ ग्रेटर देन √75। इट मीन्स यहाँ पे हम लिख देंगे देयरफॉर 7√2 इज़ ग्रेटर देन 5√3। ठीक है, तो ये फर्स्ट वन हो गया। अब सेकेंड वन देखिए क्या दिया है, √247 एंड √274। तो यहाँ पे देखिए ये जो 247 है ये क्या है, छोटा है किससे, 274 से। इट मीन्स 247 इज लेस देन 274, देयरफॉर √247 इज लेस देन √274। ठीक है, ये सेकेंड वन हो गया। अब ये देखिए यहाँ पे थर्ड वन क्या है, 2√7 और फिर √28। तो यहाँ पे देखिए 2 जब रूट के अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा 4, फिर इंटू √7 एंड √28। तो यहाँ पे हो जाएगा रूट में 4 × 7 एंड √28। तो ये देखिए 4 7 से क्या होता है 28 एंड √28। तो ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 28 इज इक्वल टू 28, देयरफॉर √28 इज इक्वल टू √28, फिर देयरफॉर 2√7 इज इक्वल टू √28। ये देखिए यहाँ पे फोर्थ वन 5√5 7√2। तो यहाँ पे जब हम 5 को रूट के अंदर लेंगे तो 25 × √5 एंड 7 को लेंगे तो क्या हो जाएगा √49 × √2। तो यहाँ पे हो जाएगा 25 × 5 एंड 49 × 2। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा √125 एंड यहाँ पे हो जाएगा √98। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 125 इज ग्रेटर देन 98, देयरफॉर √125 इज ग्रेटर देन √98, देयरफॉर 5√5 इज ग्रेटर देन 7√2। यहाँ पे फिफ्थ वन क्या दिया है 4√42 9√2। तो यहाँ पे जब 4 रूट के अंदर आएगा तो क्या हो जाएगा 16 × √42 एंड जब 9 रूट के अंदर जाएगा तो √81 × √2। फिर यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 16 × 42 एंड √81 × 2। अब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई करने पे आता है 672 एंड यहाँ पे हो जाएगा 2 1 ज़ा 2 2 8 ज़ा 16, कितना आया 162। तो यहाँ पे देखिए 672 इज ग्रेटर देन 162, देयरफॉर √672 इज ग्रेटर देन √162, देयरफॉर 4√42
इज ग्रेटर देन 9√2। ये देखिए यहाँ पे 6 1 क्या है, 5√3 एंड 9। तो यहाँ पे जब 5 रूट के अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, √25 इंटू √3 एंड 9 रूट के अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा 81। ठीक है, अब यहाँ पे 25 इंटू 3 हो जाएगा एंड √81। 25 3 क्या हो जाएगा 75 एंड √81। यहाँ पे देखिए 75 इज लेस देन 81, देयरफॉर √75 इज लेस देन √81, देयरफॉर 5√3 इज लेस देन 9। ठीक है, तो ये 6th वन हो गया। 7th वन क्या दिया है, 7 2√5। तो यहाँ पे देखिए जब 7 रूट के अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा 49 एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा √4 इंटू √5, फिर √49 एंड √4 इंटू 5 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे √49 एंड 4 5 से क्या हो जाएगा 20। तो यहाँ पे 49 इज ग्रेटर देन 20, देयरफॉर √49 इज ग्रेटर देन √20, फिर देयरफॉर 7 इज ग्रेटर देन 2√5। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हुआ। देखिए यहाँ पे 6th वन क्या है, सिंप्लीफाई। मतलब अगर प्लस दिया है तो हमें प्लस करना है, माइनस दिया है तो माइनस करना है। तो यहाँ पे देखिए 1st वन क्या है, 5√3 प्लस 8√3। तो यहाँ पे देखिए √3 और यहाँ पे भी √3, इट मीन्स √3 को हम कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 + 8 और फिर यहाँ पे √3, 5 + 8 क्या हो जाएगा 13√3। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। फिर यहाँ पे 2nd वन है 9√5 माइनस 4√5 प्लस √125। ठीक है, अब यहाँ पे 9√5 माइनस 4√5 प्लस, देखिए इसको हम लोग 25 इंटू 5 लिख सकते हैं, क्योंकि 25 5 से क्या होता है 125। तो फिर यहाँ पे हो जाएगा 9√5 माइनस 4√5 प्लस 5√5, क्योंकि 25 रूट के बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए √5, इट मीन्स √5 को हम कॉमन ले लेंगे। तो फिर ब्रैकेट में आ जाएगा 9 - 4 + 5√5, और फिर देखिए 9 + 5 क्या हो जाएगा 14, 14 - 4 इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 10√5। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ये देखिए यहाँ पे 3rd वन क्या दिया है, 7√48 माइनस √27 माइनस √3। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, देखिए 7 रूट में 16 इंटू 3, क्योंकि 16 3 से क्या होता है 48 माइनस, और यहाँ पे हम 9 इंटू 3 लिख सकते हैं, और फिर यहाँ पे √3। तो यहाँ पे हो जाएगा 7 इंटू, देखिए ये 16 रूट से बाहर आ जाएगा तो 4 हो जाएगा, यहाँ पे √3, फिर माइनस 9 बाहर आ जाएगा तो 3, √3 माइनस √3, 7 4 = 28, √3 माइनस 3, √3 माइनस √3। देखिए √3, तो इसको हम कॉमन ले लेंगे, और फिर ब्रैकेट में आ जाएगा 28 - 3 - 1 √3। अब इसको हम माइनस करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा 28 - 3 25, फिर -1 24। तो यहाँ पे हो जाएगा 24√3। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ये देखिए यहाँ पे 4th वन क्या है, √7 माइनस 3/5 √7 प्लस 2√7। तो यहाँ पे देखिए √7, इट मीन्स √7 को हम क्या ले लेंगे कॉमन ले लेंगे, फिर ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 1। देखिए हम 1 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अगर कुछ नहीं होता तो वहाँ पे क्या होता है 1 होता है। ठीक है, फिर -3/5
+2 और यहाँ पे √7। फिर देखिए 1 + 2 क्या हो जाएगा 3 - 3/5 √7। फिर यहाँ पे 5 3 15 - 3/5 √7। तो यहाँ पे हो जाएगा 15 - 3 = 12/5 √7। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, देयरफॉर 12/5 और यहाँ पे आ जाएगा √7। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, मल्टीप्लाई एंड राइट द आंसर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है और फिर सिंपलेस्ट फॉर्म में इसका आंसर लिखना है। तो चलिए हम करते हैं। देखिए यहाँ पे 7 का फर्स्ट वन क्या है, 3√12 × √18। तो हम इसको सिंप्लीफाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए कैसे होगा, 3 और फिर यहाँ पे रूट में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 × 3 और यहाँ पे 9 × 2 लिख सकते हैं। फिर 3 × 2 हो जाएगा क्योंकि 4 रूट से बाहर आ जाएगा, रूट में बचेगा 3 × अब 9 को रूट से बाहर ले लेंगे तो 3√2। फिर 3 2 6 √3 × 3√2। फिर यहाँ पे देखिए 6 × 3 हम मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर रूट का रूट में मल्टीप्लाई कर देंगे 3 × 2। तो क्या हो जाएगा 6 3 18 और 3 2 6। मतलब इसका आंसर क्या आया, 18√6। फिर देखिए यहाँ पे सेकंड वन क्या है, 3√12 × 7 √15। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 4 × 3 × 7 √15। फिर ये 4 रूट से बाहर आ जाएगा तो 3 × 2 √3 × 7 √15। फिर 3 2 क्या हो जाएगा 6 √3 × 7 √15। फिर यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 6 7 क्या होता है 42। फिर रूट का रूट में मल्टीप्लाई तो 3 × 15। इट मीन्स क्या आ जाएगा यहाँ पे 42 √15 3 क्या होता है 45। अब देखिए इस 45 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 9 × 5 क्योंकि 9 5 क्या होता है 45। फिर यहाँ पे 42 × 9 जब रूट से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा 3√5। फिर देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 2 6 3 4 12 कितना आ गया 126 √5। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ये देखिए यहाँ पे थर्ड वन क्या है 3√8 × √5। तो यहाँ पे हो जाएगा 3√4 × 2 क्योंकि 4 2 क्या होता है 8 होता है। फिर √5। फिर यहाँ पे हो जाएगा 3 × 2 √2 × √5। फिर यहाँ पे 3 2 6 √2 × √5। फिर यहाँ पे 6 2 × 5। तो क्या हो जाएगा 6√10 क्योंकि 2 5 क्या होता है 10। फिर देखिए यहाँ पे फोर्थ वन क्या है 5√8 × 2√8। तो यहाँ पे देखिए हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 5 × 2 और फिर यहाँ पे रूट का रूट में मल्टीप्लाई 8 × 8। तो क्या हो जाएगा 5 2 10 और यहाँ पे रूट में 64 हो जाएगा क्योंकि 8 8 क्या होता है 64। फिर यहाँ पे हो जाएगा 10 × देखिए 64 को अगर हम रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 8। फिर 10 8 80। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है, डिवाइड एंड राइट द आंसर इन सिंपलेस्ट फॉर्म। हमें क्या करना है, इसको डिवाइड करना है और फिर सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर को लिखना है। तो चलिए हम इसे करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट वन क्या है √98 डिवाइडेड बाय √2। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा √98 अपॉन √2। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 98/2। ठीक है, अब हम इसको डिवाइड कर देते हैं तो 2 1 2, यहाँ पे 2 4 8 हो जाएगा। फिर इसमें से 1 बचेगा, 2 9 18। मतलब रूट में क्या आया 49 और 49 को अगर आप रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 7। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ये देखिए यहाँ पे सेकेंड वन क्या दिया है √125 डिवाइडेड बाई √50।
तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे √125 डिवाइडेड बाय √50, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 125 अपॉन 50। और फिर अब हम इसको कट कर देते हैं, तो इसको हम लोग 25 से डिवाइड कर सकते हैं। देखिए 25 टू सा क्या होता है 50 और 25 फाइव सा क्या होता है 125। इट मीन्स इसका आंसर क्या आया रूट में π/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ये देखिए यहाँ पे थर्ड वन क्या है √54 डिवाइडेड बाई √27, तो यहाँ पे हम लिखेंगे √54 डिवाइडेड बाई √27। तो यहाँ पे इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए 27 टू ज़ा क्या होता है 54, 27 वन ज़ा 27 और 27 टू ज़ा 54। इट मीन्स रूट में क्या आया 2/1, इट मीन्स √2। तो इसका आंसर क्या आया √2। ये देखिए यहाँ पे फोर्थ वन क्या है √310 डिवाइडेड बाय √5, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं √310 अपॉन √5। तो यहाँ पे हो जाएगा √310 अपॉन 5। फिर इसको हम 5 से डिवाइड कर देते हैं, तो 5 1 से 5, 5 6 जा 30, 5 2 से 10, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 62/1। इट मीन्स √62। ये हो जाएगा इसका आंसर। ये यहाँ पे 9th क्वेश्चन क्या दिया है रेशनलाइज द डेनोमिनेटर। जो डेनोमिनेटर है हमें उसको रेशनलाइज करना है, तो चलिए हम इसे करते हैं। ये देखिए यहाँ पे 9th का फर्स्ट वन क्या है 3/√5। तो यहाँ पे हमें डेनोमिनेटर को क्या करना है रेशनलाइज करना है। तो यहाँ पे देखिए कैसे होगा ये 3/√5 इंटू √5 अपॉन में √5। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे देखिए मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर बाय √5। मतलब √5 से हम न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा 3√5 अपॉन √5 इंटू √5। क्या किया हमने 3 का मल्टीप्लाई √5 में किया और √5 का मल्टीप्लाई √5 में किया। फिर यहाँ पे हो जाएगा 3√5 अपॉन √5 का स्क्वायर, क्योंकि √5 क्या है 2 टाइम है। फिर यहाँ पे हो जाएगा 3√5 अपॉन, देखिए ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या ओनली 5। तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे सेकेंड वन क्या है 1/√14। तो यहाँ पे भी हमें सेम ही करना है। ये जो डेनोमिनेटर है इससे हम क्या करेंगे न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे 1/√14 इंटू √14 अपॉन √14 और यहाँ पे हम लिख देंगे मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर बाय √14। ठीक है, फिर यहाँ पे हो जाएगा 1 का मल्टीप्लाई √14 में करेंगे तो क्या आ जाएगा √14 और फिर यहाँ पे √14 इंटू √14 हो जाएगा। तो √14 अपॉन √14 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पे रूट से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या √14 अपॉन 14। मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पे हम लिख देंगे देयरफॉर √14 अपॉन 14। क्या हो जाएगा ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे थर्ड वन क्या है 5√7। तो यहाँ पे भी हमें वही करना है। देखिए 5/√7 है, तो यहाँ पे √7 से हम न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे लिखते हैं मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर
बाय √7। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 5√7 अपॉन √7 इंटू √7। फिर यहाँ पे हो जाएगा 5√7 अपॉन √7 का स्क्वायर। यहाँ पे देखिए रूट से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या 5√7 अपॉन 7। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ये देखिए यहाँ पे फोर्थ वन क्या है 6/9√3। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे √3 से न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे 6/9√3 इंटू √3/√3 और यहाँ पे हम लिखेंगे मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर बाय √3। ठीक है, फिर यहाँ पे हो जाएगा देखिए 6√3/9 इंटू √3। तो यहाँ पे देखिए 6√3/9 √3 इसको हम लोग √3 का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 6√3/9। देखिए ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या 3। फिर देखिए यहाँ पे 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, क्या बचा यहाँ पे 2√3/9। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। फिर देखिए यहाँ पे फिफ्थ वन क्या है 11/√3। तो हम क्या करेंगे √3 से न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा √3 इंटू √3/√3 और यहाँ पे हम लिख देंगे मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर बाय √3। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 11√3/√3। तो यहाँ पे हम लिख देंगे √3 इंटू √3। तो यहाँ पे हो जाएगा 11√3/√3 का स्क्वायर। अब यहाँ पे ये रूट से ये स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या देखिए 11√3/3। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से प्रैक्टिस सेट 2.3 कंप्लीट हुआ। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।